अल्लाह तबारका व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहा है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, के बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पाकीज़ा, सबसे ज़्यादा अफजलो आला अगर कोई मज़हब है तो वो मज़हब इस्लाम है, वो मज़हब मुहज़्ज़ब इस्लाम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तभी तो किसी शायर ने कहा था कि इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक, इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खू है रवा चार याद का। बरादरान इस्लाम, अभी अभी माह रमज़ान गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह तुमने रमज़ान के रोज़े रखे, अल्लाह ने हमको इस्लाम अता किया, अल्लाह ने हमने को इस्लाम अता किया, कुरान अता किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको माह रमज़ान अता किया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद आप तमाम ने मिलकर एक जगह इकट्ठा होकर नमाज ईद को अदा किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कितना प्यारा मजहब है ये मजहब इस्लाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रमज़ान की हर घड़ी बरकतों वाली होती है। उसके बाद जब नमाज ईद का वक्त आता है, नमाज ईद के वक्त में इज्तिमा में जब तमाम मुसलमान इकट्ठा होते हैं, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इकट्ठा होने के बाद तमाम मुसलमान जब नमाज ईद अदा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों ने माह रमज़ान में रोज़ों को रखा, मेरे बंदे ने माह रमज़ान में रोज़ों को अदा किया। उसके बाद एक जगह इकट्ठा होकर इन्होंने नमाज को अदा किया है, लिहाजा इन्होंने मुझे राज़ी किया, मैं उनसे राज़ी हो गया। ऐ मेरे फरिश्तों, नमाज ईद के मजमे में जो मुसलमान मुझसे जो दुआ मांगेगा, अपने इज्जत व जलाल की कसम, मैं अपने बंदों को सब कुछ अता कर दूंगा। बरादरान इस्लाम, लेकिन ए मेरे दोस्तों, ये पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ, ये इत्तेहाद का पैगाम आप लेकर जाइए, ये मोहब्बतों का पैगाम आप इस मजमे से, इस जलसे से लेकर जाइए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आज देखने में ये आ रहा है कि जब नमाज ईद का वक्त आता है, आज मुसलमान से बात करने के लिए तैयार लगी है। हमने अपने बचपन में देखा था कि जब नमाज ईद का वक्त होता था, जब मुसलमान ईद अदा करता था, एक दूसरे से मुसाफा करते थे, एक दूसरे से गले मिलते थे, एक दूसरे के घर खाना खाने के लिए जाया करते थे। अल्लाह अकबर। लेकिन आज हमने देखा, अल्लाह अल्लाह, मैंने 20 साल के बाद नमाज ईद को मैंने अपने घर पर अदा किया, अपने गांव में मैंने अदा किया। 20 साल का अरसा गुजर जाने के बाद इतना अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसे कि नमाज ईद को अदा किया, मुसलमान भाग रहे हैं, ना कोई मुसाफा करने तैयार है, ना किसी से कोई गले मिलने के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ए मुसलमानों, जानते हो जिसको तुम गले मिलना कहते हो, जिसको तुम मुसाफा करना कहते हो, मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार, हम गरीबों के गमखार पैगंबर इस्लाम ने अब से 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने इस्लाम का पैगाम देते हुए इरशाद फरमाया था कि जब दो मुसलमान गले मिलते हैं, अभी उनके दिल जुदा नहीं होते, अल्लाह तबारक व तआला उनके हाथों के जुदा होने से पहले, दो मुसलमानों के गले जुदा होने से पहले अल्लाह पाक उनके गुनाहों को माफ कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज जब नमाज ईद का वक्त आता, ईद आती है, तो नौजवान अपने भाइयों को मुबारकबादी पेश कर रहे हैं, अपने भाइयों को मुबारकबादी पेश करते हैं, ईद की फोनों पर पेश कर रहे हैं, उनके घरों पर जाते हैं मिलने के लिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने भाइयों से कहते हैं, अपने यार दोस्तों से कहते हैं, नमाज ईद आ रही है, भाई हमारी खता को माफ कर देना। अपने दोस्तों से कह रहा है कि हमारी गलती को माफ कर देना। कोई व्हाट्सएप पे लिख के डाल रहा है, कोई फेसबुक पे लिख के डाल रहा है। अल्लाह
अकबर, अल्लाह अकबर। हालांकि उसके बरखिलाफ देखा ये जा रहा है कि भाई अपने सगे भाई से नहीं बोल रहा है, बेटा अपने बाप से बात करने के लिए तैयार नहीं है, बेटा अपनी माँ से बात करने के लिए तैयार नहीं है, यार दोस्तों से अपनी गलती की माफी मांग रहा है। अरे नौजवान, अगर तुझे गलती की माफी मांगनी है पहले तो अपने बाप से मांग। बात समझ में आ रही है आपके? बात समझ में आ रही है ना? तो जोर से सुभान अल्लाह क्यों नहीं बोल रहे? या चटकूले सुनाऊं? है ना? ऐसी हो रहा है आजकल जलसों में, जो मुकर्री चटकूले सुनाता, इधर उधर की बातें सुना देता, गा देता है, तो लोग उसे सर पर बिठा लेते हैं, समझे ना। लेकिन जो इंसानियत का, मोहब्बतों का पैगाम देता है ताकि मुआशरे के अंदर सुधार पैदा हो, तो उसकी बातों को इस तरह सुनते हैं आके फाड़ फाड़ के, जैसे झूठ बोल लिया बैठा हुआ है। बात समझ में आई है ना? ऐ मेरे दोस्तों, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। न जाने कितने बापों ने शिकायत की, मुफ्ती साहब हमारा बेटा हमसे बात नहीं करता, माँ रो रही है, माँ अपने अश्कों को बरसा रही है कि हमारा बेटा हमसे बात नहीं करता। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, ये आज का नौजवान अपने दोस्तों को मुबारकबादी पेश करता है। आज का नौजवान अपने दोस्तों से कहता है कि हमारी गलती को माफ कर देना। अपने बाप से नहीं बोलता, अपने बाप से माफी नहीं मांगता, अपनी माँ से नहीं बोलता, अपनी माँ से माफी नहीं मांगता। अरे नादान, अगर तुझे खुदा को राजी करना है तो तुझे अपने बाप को राजी करना होगा, तुझे खुदा को राजी करना है, अपनी माँ को राजी करना होगा। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, माँ बाप नाराज होते हैं तो अल्लाह नाराज होता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा ए मेरे दोस्तों, ईद जैसे त्योहार के मौके पर, खुशी के मौके पर अपने माँ बाप को नाराज रखते हो। कुरान फरमा रहा है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा मजहब अगर कोई है तो वो इस्लाम है। आज अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तुम इस्लाम के मानने वाले हो, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम मानने वाले ऐ लोगो, नबी से मोहब्बत का दावा करते हो, इस्लाम के दस्तूर को अपनाओ, इस्लाम के दस्तूर से मोहब्बत करो, जो इस्लाम का कानून है इस्लाम के कानून से मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माँ बाप को गाली बढ़ता है। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे अक़दस में एक शख्स था जो अपनी माँ को गाली दिया करता था, जो अपनी माँ को गाली बकता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में उस शख्स की शिकायत आई कि फला शख्स है, अपनी माँ को गाली बकता है, अपनी माँ को बुरा कहता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स को बुलाया। बुलाने के बाद फारूक आजम ने कहा, तवज्जो चाहता हूँ नौजवानों, सबकी माएँ हैं, सबके बाप हैं, लेकिन माँ बाप की शान देखो। आज तुम माँ बाप को गाली बकते हो, अरे माँ का मकाम देखो। जो माँ बाप परेशानियां मशक्कतें उठाते हैं वो जरा उठा कर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि माँ बाप को जो गाली बकता है, माँ बाप का दिल कितना टुकड़े टुकड़े होता है। फारूक आजम ने उस शख्स को बुलाया जो अपनी माँ को गाली दिया करता था। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बुलाने के बाद पानी का मशकीज़ा भरा, मशकीज़े में पानी भरा और वो पानी का मशकीज़ा उसके पेट से बांध दिया। तवज्जो चाहता हूँ मुसलमानों, पानी का मशकीज़ा सैयदना फारूक आजम ने उसके पेट से बांध दिया। फारूक आजम ने कहा, ये तेरी सजा है, जब तू सोएगा तो ये तेरे पेट से बंधा हुआ होगा, जब तू चलेगा ये पानी का मशकीज़ा तेरे पेट से बंधा हुआ होगा, जब तू खाएगा ये पानी का मशकीज़ा तेरे पेट से बंधा हुआ होगा। अगर तूने इसको खोला तेरी गर्दन तलवार से मार दूंगा। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पेट से बंधा हुआ मशकीज़ा है,
जब वो सो रहा है तो पेट से बंधा हुआ है, खाना खा रहा है, पानी का मशकीज़ा पेट से बंधा हुआ है। जब वो चलता फिरता है पानी का मशकीज़ा पेट से बंधा हुआ है। एक दिन गुजरा, रोता हुआ आ गया फारूक आजम की बारगाह में, कहा सरकार खोल दीजिए, रहा नहीं जाता, बड़ी मशक्कत बड़ी परेशानी है, ये पानी का मशकीज़ा मेरे पेट से बंधा हुआ है। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अभी तेरी सजा पूरी नहीं हुई है, तुझसे एक दिन भी बर्दाश्त ना हुआ, तुझे बोझ लग रहा है, तेरे पेट से बंधा हुआ है पानी का मशकीज़ा, तुझे परेशानी है, तो इसका बोझ नहीं उठा पा रहा है। असीसान मिल्लत इस्लामिया फारूक आदम ने उसको भेजा। दूसरे दिन के बाद अपनी माँ को अपने साथ लेकर आता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अपनी माँ को सिफारशी बना कर लाया। लाने के बाद हजरत फारूक आदम की बारगाह में माँ रो रही है। माँ ने कहा हुजूर मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, अब ये कोई ऐसी गलती ना करेगा, ये माफी मांग रहा है, ये अब ये कभी मुझको गाली नहीं देगा। असीसान मिल्लत इस्लामिया, तब सैयदना फारूक आजम ने कहा था कि तेरे पेट से पानी का मशकीज़े से भरा हुआ है, मशकीज़ा पानी से भरा हुआ है, तेरे पेट से बांधा, तू 2 दिन बर्दाश्त ना कर सका, लेकिन तेरी माँ ने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा था, तेरी माँ ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। अल्लाह अकबर, जरा गौर करो मुसलमानों, ए नौजवानों, ईद पर मजा मारते हो, अपने यार दोस्तों को तोहफे पेश करते हो, माएँ रोती हैं, बाप रोते हैं, कभी तुमने समझा कि माँ बाप से अगर हमने बाप को अपने गले से ना लगाया, माँ को गालियां दी, माँ को हमने सलाम ना किया, तो माँ का दिल हमारा कितना दुखता है। असीसान मिल्लत इस्लामिया सरकार फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि नादान तुझसे 2 दिन बर्दाश्त ना हो सका, तेरी माँ ने तुझे 9 महीने अपने पेट में रख के पाला, ये माँ का दिल होता है। तब फारूक आजम ने कहा था कि अब की बार अगर तूने अपनी माँ को गाली दी, याद रख तेरा सर तेरे तन से मैं जुदा कर दूंगा। असीसान मिल्लत इस्लामिया वाहुर फारूक आजम, तुम्हारी अजमतों का जवाब नहीं है, तुम्हारे किरदार का जवाब नहीं है, तुम्हारे अखलाक का जवाब नहीं है, तुम्हारी हुक्मरानी का जवाब नहीं है। असीसान मिल्लत इस्लामिया फारूक आजम के किरदार ने बता दिया, ए दुनिया वालों, माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप से मोहब्बत करोगे, अल्लाह तबारक व तआला हर मैदान में तुम्हें कामयाबी अता फरमा देगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और ज़रा गौर करने का मकाम, कितना बड़ा अलमिया आज हमारे सामने आ रहा है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब आता है ना ईद का दिन, मीठे के डिब्बे लेकर 10-12 डिब्बे अपनी बगल में दबाकर चुपके से निकल जाएगा ससुराल को, समझे ना। ईद का सलाम करने ससुराल में जा रहा है, माँ घर के अंदर है, माँ को सलाम नहीं करता। ऐसी शिकायतें सामने आई, बड़ा ताज्जुब हुआ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आज ही मुझसे एक साहब ने कहा, मुफ्ती साहब किसी आमिल से हमारी मुलाकात करा दो, और अगर आप अमल कर जानते हो, आप अगर तावीज़ देना जानते हो तो ऐसा तावीज़ दे दो कि हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता, न अपनी माँ से बोलता है, न अपने बाप से बात करता, न मुझसे बात करता है, कोई ऐसा फार्मूला आप बता दीजिए। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया कहने लगे कि उसने कहा मेरा घर अलग बना दो, मैंने उसका घर अलग बना के तैयार कर दिया, इसके बावजूद भी बात नहीं करता, ससुराल को चला गया। तो आज हमने जब देखा, मुआशरे का जायजा लेकर देखा, हम इस नतीजे पर पहुंचे बरादराने इस्लाम के ससुराल को जा रहा है 10-10, 20-20 डिब्बे लेकर ससुराल को, सास को सलाम करने, सालों को सलाम करने, सालियों को सलाम करने ससुराल जा रहा है। घर में जन्नत है, वो माँ है कि मुस्तफा ने जिसके बारे में कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत, माँ को सलाम करने तैयार नहीं, बाप को गले लगाने तैयार नहीं। ससुराल अगर 50 किलोमीटर की दूरी पर तो ईद के दिन ही पहुंच जाएगा, समझे ना। ईद के दिन बगल में डिब्बे आपके जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा, समझे ना। डिब्बा भी देने जाएगा, सास को सलाम भी करने जाएगा।
ससुराल वालों से गले मिलने जाएगा सालों से। अच्छी बात है, अच्छी बात है, जाना चाहिए, रिश्तेदार हैं। इस्लाम कहता है अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करो। ऐसे ही थोड़ी अल्लाह ने फरमा दिया इन्न दीन इंदल्लाहि इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर मजहब इस्लाम है। लेकिन याद रखो, अरे 50 किलोमीटर की दूरी पर जाने वाले, 100 किलोमीटर की दूरी पर जाने वाले, 200 किलोमीटर की दूरी पर ईद के दिन जाने वाले, अरे तू जा रहा है अपनी सास को सलाम करने के लिए, तेरी माँ तेरे घर के अंदर है, पहले माँ को सलाम कर ले, अपनी माँ को राजी कर ले। अरे याद रख, माँ को नाराज करने वाले अपनी सास को राजी करने जा रहा है। याद रख, मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार, हम गरीबों के गमखार, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बस्मे नबुव्वत, हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ लोगों सुनो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, सास के कदमों के नीचे नहीं है। गौर से सुन लेना, सासों से मोहब्बत करो, उन्होंने अपनी बेटी दी है तुम्हें, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि माँ बाप को नाराज करो, माँ बाप को पसे पुष्ट डाल दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐ लोगों, अपने माँ बाप से मोहब्बत किया करो। और देखो, याद रखो, मजबूत बनो, इल्म के एतबार से मजबूत बनो, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ। फलस्तीन की सरजमीन का जरा जायजा लेकर देखो, एक दूसरे मुसलमान की मोहब्बत अपने सीनों में पैदा करो। कभी किसी को तकलीफ ना दो, कभी किसी को अजियत ना दो। जिस तरीके से तुम अपने लिए आराम को पसंद करते हो, इसी तरह अपने मुसलमान भाइयों के लिए आराम को पसंद करो। हदीस पाक में आता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अज़ा मुमिनन फ़क़द आज़ानी व मन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह। तवज्जो चाहता हूँ ए मुसलमानों, मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि जो मुसलमान किसी मुसलमान को तकलीफ देता है, मेरे नबी फरमाते हैं कि वो मुझको तकलीफ देता है। मेरे सरकार फरमाते हैं कि जो मुझको तकलीफ देता है वो अल्लाह को तकलीफ देता है, और जो अल्लाह को तकलीफ देता है उसका ठिकाना जहन्नम है। ए मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक दूसरे को तकलीफ न दिया करो, अपने आपस में एक दूसरे से भाईचारगी का मुआमला पेश किया करो। अल्लाह अकबर। फलस्तीन की सरजमीन देखो, आज हमारे बच्चे कितने रो रखे हैं, खाने के लिए खाना नहीं है। आपके घर में किस कदर खुशियाँ हैं, आपने अच्छा लिबास पहना, आपने अच्छे कपड़ों को ज़ेबतन किया। अल्लाह अकबर। फलस्तीन की सरजमीन का जायजा लेकर देखो, वो 5-5 साल के बच्चे, वो 10-10 साल के बच्चे, अल्लाह अकबर, कैसे आहू फुगा का शिकार है, किस कदर रो रखे हैं। असीसान मिल्लत इस्लामिया, अगर ईमान देखना है असरे हाजिर में, तो फलस्तीन की माओं का देखो। फलस्तीन की सरजमीन कैसी आज आग उगल रही है, बमबारी से कैसे बरादराने इस्लाम घरों को उजाड़ दिया। वो हमारे मुसलमान भाई हैं, हम उनको नहीं भुला सकते, और जो उनको भुलाएगा उससे बड़ा बेकार इंसान कोई नहीं होगा। ऐ मेरे दोस्तों, अगर तुम उनके लिए माली मदद ना कर सकते, दुआ तो कर सकते हो, दुआओं तो कर सकते हो उनके लिए। अपनी दुआओं में उन्हें याद रखो, मजबूत हो जाओ, इल्म के एतबार से मजबूत हो, अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता करो, अपने बच्चों को अच्छा आलिम बनाओ, अच्छा कारी बनाओ, अच्छा मुफ्ती बनाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, अपने बच्चों को बरादरान इस्लाम एडवोकेट बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाओ। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना होगा, अपने बच्चों को दीन मुस्तफ़ा सिखाना होगा, अपने बच्चों को इश्क़ मुस्तफ़ा सिखाना होगा। असीसान मिल्लत इस्लामिया, मैं कर्नाटक की सरजमीन पर था, मैसूर जो डिस्ट्रिक्ट है बरादरान इस्लाम, मैं वहाँ पर था। मैंने वहाँ की तालीम को बड़ा मजबूत पाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। मुसलमानों को मैंने बड़े अच्छे मनासिब, बड़े बड़े ओहदों पर मैंने पाया, मैं बड़ा खुश हुआ। असीसान मिल्लत इस्लामिया, ज़रूरत इस चीज़ की है, अपने बच्चों को आलिम बना दो, कुरान की तिलावत कराओ अपने बच्चों को। असीसान मिल्लत इस्लामिया, अगर तुमने कुरान से रिश्ता तोड़ा, तुमने नमाजों से रिश्ता तोड़ा, याद रखना कामयाब नहीं होगे बल्कि नाकाम हो जाओगे। तुम्हें अगर नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों, आखिरी जुमला मेरी तकरीर का है कि अगर तुमने नमाज से मेरा जो गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, हमारे मुस्तफ़ा ने हमें दो चीज़ें अता फरमाई। कितनी चीज़ें? जोर से बोलो, जोर से बोलो। दो चीजें हमें अता की, खुद सुनो, दूसरों को बताओ। अपनी बेटियों को, हमारी माँ और बहनों को ये जुमला जरूर सुनाना। मुस्तफ़ा ने हमें दो चीजें अता फरमाई। एक नमाज अता की, मुस्तफ़ा ने कुरान अता किया। ए मुसलमानों, मेरे मुस्तफ़ा ने बता दिया, ए मेरे मुस्तफ़ा के चाहने वालों, ए नबी के आशिकों, अगर तुम नमाज पढ़ते रहोगे तो हर जगह कामयाब रहोगे। कुरान पढ़ते रहोगे, हर जगह कामयाब रहोगे। असीसान मिल्लत इस्लामिया, नमाज है हर परेशानी का हल है। नमाज में हर बीमारी से शिफा है। नमाज में हर मुसीबत का हल है। कुरान पढ़ोगे, अल्लाह दुनिया में भी नूर बना देगा। मरने के बाद कुरान तुम्हारी कब्र का नूर बनेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तभी तो किसी आशिक रसूल ने कहा है कि दिल में बसा लो अपने मोहब्बत कुरान की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत कुरान की। और आशिक रसूल कह रहा है कि घर घर को बख्शवाएगा हर हाफिज कुरान। ली है नबी ने ऐसी जमानत कुरान की। इस्लाम जिंदाबाद, नमाज जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम ही बरहक है। सबसे प्यारा मजहब दीन है, इस्लाम है, दीन इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हम सबको, मौला हम सबको बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हम सब की मुश्किलों को आसान फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।